Hello students. In previous video, we have already discussed few topics of this chapter. Now this video, we have discussed types of computers and advantages and disadvantages of computer. So let's see our first topic, types of computer. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से कंप्यूटर देखते हैं। कुछ कंप्यूटर्स की साइज़ अलग होती है, कुछ जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग साइज़ के कंप्यूटर, अलग अलग पर्पस से यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग कंप्यूटर की जो कैटेगरीज है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। तो अब हम वन बाय वन करके इन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. They are also known as personal computer, and they are generally used in schools, offices, shops, homes, etc. That means कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स है ये क्या है, ये सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर हैं जिनका कि यूज़ हम स्कूल, ऑफिस, शॉप या होम्स में नॉर्मली करते हैं या देखते हैं। इनकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है। ये कंप्यूटर, इन कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये सिंगल यूज़र डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। अब सिंगल यूज़र मतलब ऐसा कंप्यूटर जिस पर कि एक समय में एक ही पर्सन काम करता है। हमारा जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन्स हैं, ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी दे आर बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी कि ये जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। दे आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में थोड़े पावरफुल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, लेकिन ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं और इसमें वन टाइम में 4 से लेके 200 तक के पीपल काम करते हैं। दे आर फास्टर एंड हैव मोर मेमोरी। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, इसकी जो वर्क करने की स्पीड होती है वो भी तेज़ होती है, ज़्यादा होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दे आर यूज इन ऑफिसेज कनेक्ट मेनी कंप्यूटर्स टुगेदर, और इनका यूज़ ऑफिसेज में बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि एक सर्वर के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़कर काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है they are large computer having many terminal connected with a network. that means कि ये जो कंप्यूटर होते हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये बड़े होते हैं और इसके बहुत सारे टर्मिनल्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। they are used in बिग ऑर्गेनाइजेशंस। इनका यूज़ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है, जैसे कि बैंक्स हो गए, रेलवेज हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। इसके साथ they have faster speed and larger storage capacity with दैन मिनी कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके वर्ड प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है, स्पीड है, उसकी तुलना में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दे आर मोस्टली यूज बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च पर्पजेस, और इनका यूज़ बिजनेस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड की ज़रूरत होती है, स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे इनके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एंड ये नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सो दे आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। इन कंप्यूटर्स का यूज दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड डिफेंस पर्पज सच एज कंट्रोल सैटेलाइट एंड मिसाइल्स। ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ये जो मेजर कैलकुलेशन होते हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होते हैं, उनके लिए किया जाता है। जैसे कि
हमारा वेदर फोरकास्टिंग दैट मीन्स कि हम लोग जो वेदर का जो पहले से अनुमान लगाते हैं इन सारे चीज़ के कैलकुलेशंस के लिए या फिर क्लाइमेट के कैलकुलेशन के लिए, क्लाइमेट रिसर्च के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग का हम पहले से अनुमान लगाते हैं। आजकल आप लोग मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में देखते हो ना, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, उन सारी चीज़ों में आपको पहले से अनुमान मिल जाता है कि कल का वेदर कैसा होने वाला है, उसकी अगर कितने दिनों तक बारिश होगी, नहीं होगी, तूफ़ान आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से अनुमान लगाए जाते हैं ना। तो इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए, इनका कैलकुलेशन करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ सैटेलाइट्स और मिसाइल्स को कंट्रोल करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। इंडिया ने भी कई सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं, उसमें से एक है परम, यानी कि जो इंडिया के द्वारा सुपर कंप्यूटर्स बनाया गया है उसमें से एक परम है जिसको कि इंडिया ने बनाया है। अब नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर इन अदर मशीन्स। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे मशीन्स ऐसा यूज़ करते हैं जो कि हमारी लाइफ को इजी बनाता है, आसान बनाता है। तो ऐसे ही कुछ मशीन्स है जो कि जिसके अंदर कंप्यूटर है, जैसे कि वॉचेस हो गए, जो हमारे आजकल स्मार्ट वॉचेस हो गए, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स एंड वीडियो गेम्स, ये सभी हमारे इसी तरीके की मशीन्स के एग्जांपल हैं जो कि कंप्यूटर के, जिसके अंदर कंप्यूटर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। हम इसको भी एक एक करके देखेंगे। तो पहला एडवांटेज कंप्यूटर का क्या है, अ कंप्यूटर कैन डू मेनी डिफ़िकल्ट जॉब्स एट द सेम टाइम्स। कंप्यूटर क्या है कि बहुत सारे कठिन काम जो है या अलग अलग काम है कंप्यूटर एक समय में कर सकता है। नेक्स्ट है, इट कैन कैरी आउट कॉम्प्लेक्स टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, जो कठिन काम होते हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, उन काम को कंप्यूटर क्विकली, जल्दी और बिल्कुल सही कर लेता है। इट कैन हेल्प इन सेविंग पेपर बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके साथ कंप्यूटर क्या करता है कि हमारे पेपर सेव करता है। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए क्या करते हैं, पेपर का यूज़ करते हैं, यानी कि पेपर पर लिखते हैं इन्फॉर्मेशन को और उसको रखते हैं। बट कंप्यूटर के होने से क्या होता है कि हम ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है हम कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, तो हमारा पेपर भी बचता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू कनेक्ट पीपल लिविंग इन फार अवे प्लेसेस। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरेक्ट विथ ईच अदर यूजिंग ईमेल। अब कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि जो लोग, जो हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो काफ़ी दूर रहते हैं, उनको भी हम आपस में जोड़ने का काम करता है। जो जो पीपल पूरे ओवर वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो हमारे सिटी में हो, अदर सिटी में हो, अदर कंट्री में हो, कहीं पे भी हो, तो उनको आपस में जोड़ता है, दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं ईमेल का यूज़ करके। इट लेट्स यू अप यूज़फुल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब हमें आज के समय में अगर हम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसके जो कि हमको हमें नहीं पता है या फिर उसकी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी हम उसके बारे में भी हम इंटरनेट के थ्रू जान लेते हैं। इट कैन हेल्प यू टू लर्न एंड प्ले यूजिंग मल्टीमीडिया। इसके साथ साथ कंप्यूटर क्या करता है, हमें सीखने के लिए और खेलने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि मल्टीमीडिया के यूज़ से कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कुछ नुकसान भी है ना। अब से फ़ायदे तो नहीं है, उसके कुछ नुकसान भी है, तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ऑन। दैट मीन्स कि एक जो कंप्यूटर होता है वो खुद से नहीं सोचता, उसकी कोई खुद की सोच नहीं होती। दैट मीन्स कि यदि हम कंप्यूटर को यदि कभी कोई रॉन्ग इनपुट देते भी हैं तो कंप्यूटर उसे करेक्ट नहीं करेगा, वो उसी इनपुट पर प्रोसेस करेगा। दैट मीन्स कि अगर हम उसे गलत इनपुट दिए हैं तो वो आउटपुट भी हमें गलत ही देगा। इसलिए इसको हम लोग गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट भी कहते हैं, यानी कि यदि हम कचरा देते हैं तो देन कचरा लेते हैं, यानी कि यदि हम गलत इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर कॉस्टली। कंप्यूटर क्या होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि जैसा आप हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर अलग अलग तरीके का काम करता है, लेकिन क्या है, उन सभी कामों को करने के लिए कंप्यूटर को अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है ना। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। सॉफ्टवेयर कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नीड टू बी अपडेटेड। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि थोड़े महंगे, काफ़ी महंगे होते हैं और इनको हमेशा क्या होती है, इसकी ज़रूरत होती है हमेशा अपडेट करने की
ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर गेट हीटेड अप वेरी क्विकली एंड नीड अ लॉट ऑफ केयर। एक जो कंप्यूटर है क्या वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। यदि हम कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और कंप्यूटर को ना बहुत ज़्यादा केयर, कंप्यूटर को काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है, यानी कि उसे ध्यान से रखना पड़ता है। इफ़ इट इज़ ओवर हीटेड और फॉल डाउन, यानी कि यदि ये ज़्यादा गर्म हो जा रहा है या गिर जा रहा है तो इट मे बी गेट डैमेज एंड स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। तो क्या होता है, ये डैमेज हो जाती है, ये ख़राब हो जाती है और सही ढंग से काम नहीं करता है। एंड नेक्स्ट है अ कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। एक जो कंप्यूटर है क्या है, उसको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इट कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर टू लॉन्ग। बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करती है। जैसे एक बैटरीज ऑफ अ लैपटॉप, batteries of a laptop also need electricity for charging them for टाइम टू टाइम। जैसे कि अब हम पहला जो लैपटॉप है हम उसका यूज़ तो कर लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कुछ समय के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट उसको चार्ज करने के लिए समय समय पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चेंज वेरी फास्ट। कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी चेंज होती है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू कीप अपडेटिंग और कंप्यूटर एज वेल नॉलेज अबाउट देम। तो और उसके लिए हमें क्या होता है, हमें टाइम टू टाइम हमें ज़रूरत होती है कि हम टाइम टू टाइम उसके अपडेट्स को लेते रहें, उसके बारे में अपडेट रहें और उसके बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते रहें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें कंप्यूटर यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी और हम वहीं पे रहेंगे तो हमें परेशानी होगी। तो ये हमने आज 2 टॉपिक को डिस्कस किया। अब आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।